श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत को करने से हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एकादशी होली के कुछ दिन पहले ही आती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना चाहता है। आइए महाराज, अब हम जानते हैं साल 2026 में आम्लकी एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और इस एकादशी व्रत के नियम क्या है। महाराज, आम्लकी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी गुरुवार को देर रात 12:34 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी शुक्रवार को रात 10:33 पर होगी। ऐसे में इस बार आम्लकी या रंगभरी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। महाराज, जो भी लोग आम्लकी एकादशी का व्रत रखेंगे उन सभी लोगों को इस एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 28 फरवरी शनिवार के दिन करना होगा। महाराज, व्रत पारण करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हरिवासर के समय में हमें कभी भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, वरना हमें हमारी एकादशी का फल नहीं मिलता है। और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि शुरू हो जाता है और आम्लकी एकादशी व्रत में हरिवासर का समय 28 फरवरी 2026 को सुबह 4:30 पर समाप्त हो जाएगा। महाराज, इसके बाद अम्ल की एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:54 से शुरू होगा और सुबह 9:06 तक रहेगा। इस बीच में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। महाराज, इस बार आम्लकी एकादशी के बाद महाद्वादशी है, यानी कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की भी पूजन की जाती है। कुछ लोग इस दिन का व्रत भी रखते हैं। महाराज, जो भी लोग आम्लकी एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी लोगों को दशमी तिथि के नियमों का पालन करके एक समय भोजन करना चाहिए और शाम होने से पहले तुलसी पत्र तोड़कर तुलसी में जल भी दे देना चाहिए। फिर एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पूरे दिन जाप करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण करने के लिए आप इस दिन विशेष रूप से आंवले का प्रयोग कर सकते हैं और गंगा जल या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके भी आप व्रत खोल सकते हैं। महाराज, व्रत खोलने के बाद भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही इस दिन करना चाहिए। महाराज, आम्लकी एकादशी व्रत में आपको इस दिन आंवले के पेड़ की पूजन भी जरूर करना चाहिए, घी का दीपक जरूर जलना चाहिए और भगवान विष्णु को भी आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। एकादशी व्रत में दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और द्वादशी तिथि में व्रत खोलने के बाद आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। महाराज, इस तरीके से फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की इस आम्लकी एकादशी या रंग भरी एकादशी का आपको व्रत रखना है। अगर अभी भी आपके मन में इस एकादशी को लेकर कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।